नमस्कार। आज हमारे बीच में अगर हम कहें तो सन्यासी महाराज जी, बाबा जी, कोई उपाधि दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर सच्ची उपाधि देनी है तो आपकी सच्ची उपाधि है विश्वामित्र की, जो न ही केवल ज्ञान देते थे बल्कि शस्त्र विद्या में भी लोगों को पारंगत करते थे। आपने एक प्रण लिया है कि हमें सनातन राष्ट्र की स्थापना करनी है और सनातन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है। उसी के तत् संकल्प में जिस प्रकार से विश्वामित्र ने अपना राजपाट छोड़ करके सन्यासी धर्म ग्रहण किया था, ठीक इसी प्रकार से हमारे मधुराम जी ने भी सन्यासी धर्म ग्रहण किया है। अगर आपके विषय में पूर्व की बात करें तो मधुराम जी 23 वर्ष आरएसएस प्रचारक रहे, 3 वर्ष प्रांत संगठन मंत्री रहे विश्व हिंदू परिषद में। इसके अतिरिक्त वर्तमान में शिव शक्ति अखाड़ा की स्थापना की है। आइए मधुराम जी से उनकी की जुबानी जानने का प्रयास करते हैं कि आगे उनकी क्या सनातन को लेकर के राय। महाराज जी, आपका पारदर्शी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विदित है कि आप सनातन को लेकर के अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं और पूरी तरह से प्रयासरत है। तो महाराज जी, हम शुरू करना चाहेंगे सबसे पहले तो इस बात को लेकर के कि ये प्रेरणा, ये भावना आपके अंदर कहां से आई और कहां से इसकी उत्पत्ति हुई? देखिए, जैसे बांग्लादेश की घटना आपने देखा होगा जी। उसके पूर्व भी कई ऐसी घटनाएं घटी हैं देश के अंदर भी जी। जिसमें इस्लाम को मानने वाले लोगों ने हिंदुओं पर सामूहिक अत्याचार, प्रशासन को, पुलिस को दरकिनार करके हिंदुओं पर निर्मम हत्याएं, लूटपाट ऐसे सामूहिक रूप से किया। तो बहुत दिनों से मैं विचार कर रहा था कि हिंदू साहसी बने, शस्त्रधारी बने, हिंदू लड़ैया बने, स्वयं की सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करे। तो कैसे होगा ऐसे विचार करते करते एक बार मैं गया था जोधपुर जी। वहाँ की मिट्टी ने शायद हमको ये ज्ञान दिया कि किस तरह से इस काम को आप करिए जी। तो सब कह रहे हैं शस्त्र उठाइए, शस्त्र उठाइए, उठा कोई नहीं रहा था जी। तो मेरे मन में आया कि ये काम हम ही शुरू करते हैं, पहले हम उठाएंगे तब समाज को कहेंगे कि आप भी शस्त्र उठाइए। ऐसी प्रेरणा प्रभु से मिली हमको। तो हमने 22 अक्टूबर को 21 जातियों के 30 नौजवानों को सशस्त्र संन्यास दिलाया जी जी जी। फिर 25 अक्टूबर से हमने अपनी पदयात्रा प्रारंभ किया जी। अभी तक 6 जिले 40 ब्लॉक हो चुके हैं, जिसमें हमने 4000 सशस्त्र नौजवानों की भर्ती भी कर लिया है। आगे का चैप्टर तैयार हो गया है, अब आगे हम अपनी यात्रा बढ़ाएंगे जी। महाराज जी, जैसे कि अगर ये बात करें कि हिंदुत्व की बात, तो कुछ भी हो, हिंदुत्व तो है और हर व्यक्ति के मन में हिंदुत्व की, जो अगर हिंदू है तो उसके मन में धर्म के प्रति आस्था है। लेकिन उसके बावजूद भी वर्तमान में जो जातियों में विभक्त हैं, लोग जातियों में विभक्त हैं या इनको विभक्त किया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है? ये जाति विभक्त होने से क्या ये संगठित हो पाएंगे? ठीक है, ऐसा है, ये परंपरा आज की तो है नहीं, हर युग में परंपराएं रही हैं। कार्य के आधार पर जातियों का निर्धारण होता रहा है जी। अब कोई अपने को छोटा माने, कोई बड़ा माने, मुझे तो लगता है ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि हर अंग उपयोगी है जी। जब सभी अंग होंगे तब पूर्ण मानव कहा जाएगा। उसी तरह से सभी जातियां होंगी तब वो हिंदू बनता है जी। तो ऐसे हिंदुत्व को संभाल कर रखने का जिम्मेदारी किसका है? तो जो धर्म के ठेकेदार है ये उनका जिम्मेदारी है कि हिंदू को अंदर हिंदुत्व जगाने का काम हम सब करें। जबकि आज आप देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां हिंदुत्व को मारकर जाति भाव का अहंकार जगाने का काम करते हैं जी। क्योंकि वे अपनी प्राथमिकता सिद्ध कर सके, अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सके, इसलिए जाति संगठन बनाकर एक जाति दूसरे जाति को गाली देने का काम करते हैं
तो मुझे लगता है जैसे आज कुंभ हुआ जी कुंभ के अंदर 50 करोड़ के ऊपर हिंदू आया जी वहां पर किसी ने किसी से नहीं पूछा कि आप किस जाति के हैं। जी तो ऐसा भाव अगर रहेगा तो मुझे लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने में जी आसानी हो जाएगी। जी। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे जब जब देश आजाद हुआ, और जब आजाद हुआ तो आजादी का मुख्य कारण था धर्म के आधार पर विभाजन भी हुआ। आजादी के पश्चात, आजादी के पश्चात धर्म के आधार पर विभाजन भी हुआ। तो फिर ऐसी क्या चीज हो गई जिसकी वजह से ये हिंदुत्व सनातन के विपरीत लोगों को जातियों में बांटना या तुष्टीकरण की राजनीति? देखिए, तुष्टीकरण नाम इस चीज का है जी अपने को बना कर रखना, जी माने अपने को स्थापित करना है तो आपको तुष्टीकरण करना पड़ेगा। जी भारत का बंटवारा जात के आधार पर हुआ था, लेकिन तुष्टीकरण जो आपने प्रयोग किया, ऐसे लोग भारत में रहे और अभी भी हैं। जी उन्होंने कहा कि जिनको जाना वो जा सकते हैं, जिनको वतन से प्यार वो रह सकते हैं। जी तो ऐसे विद मुझे तो लगता है प्लान के सहित कुछ लोग रुके थे कि आगे चलकर फिर बंटवारा करेंगे। जी और वो आप देख रहे हैं जनसंख्या के आधार पर आज फिर लोग शोर मचाना शुरू किए हैं कि अगर हम आपको अच्छे नहीं लगते तो हमको हमारी जमीन दे दीजिए। जी तो इस नियत से जो लोग रह गए हैं तो आज वही सब ये कर रहे हैं कि जाति के आधार पर हिंदुओं को बांटकर अपना उल्लू सीधे करने का काम ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, जबकि सनातन ग्रंथों में, धर्मों में, धर्म ग्रंथ जो भी हैं उनमें कहीं पर भी जाति सूचक शब्द तो इस्तेमाल नहीं हुआ है। जी उसके बावजूद भी ये समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित है जातियां। प्रचलित क्या है ना, आप देखिए जी चाहे राम के समय रहा हो चाहे कृष्ण के समय रहा हो, जी जातियां तो रही हैं, जी है ना। और जातियों के अपने अपने काम थे, हर जी जाति का अपनी जगह पर उचित सम्मान था। जी आज क्या हुआ कि हमारे जो जातियों के काम वो लोग नहीं करते हैं उस काम को, जी वो अपने काम से घृणा करने लगे। जी तो उस घृणा के कारण विधर्मियों ने उन कामों को अपना लिया। अपना लिया। अब जी वो आदमी मारा मारा घूमता है। जी तो हमारा जो जातिवादी सिस्टम है हाँ उस सिस्टम को तहस नहस कर दिया गया। जी फिर जाति अहंकार जगाया गया जी कि तुम्हारी जाति ज्यादा बड़ी है, इनकी जाति छोटी है। जी तो छोटा बड़ा करके जो तुष्टीकरण किया गया है, इस जी। कारण ये जातिवाद के कारण हिंदुत्व कमजोर हो रहा है। अच्छा महाराज जी, अगर सनातन राष्ट्र की जो स्थापना की परिकल्पना आप लेकर चल रहे हैं, इसमें आपके प्रयास या आगे क्या? हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का है तो जी हिंदू राष्ट्र है। अब बात रही लिखने की कागज पर, जी तो हमारा प्रयास है कि जिस तरह से विधर्मी जी जनसंख्या के आधार पर देश के अंदर अपना आधिपत्य करना चाहते हैं, जी तो कुछ हिंदू लोग हैं जो सरकार से निवेदन करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए। जी तो मेरा कहना है कि कानून तो बाद में बनेगा। आप हिंदू हैं, आपकी जमीन है, तो जमीन जितनी है उतने पुत्र भी तो चाहिए उसके रख रखाव के लिए। जी तो आप अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कम बच्चे पैदा करते हैं, जी फिर दूसरे पर टिप्पणी करते हैं वो 4 क्यों करता है। जी तो इससे बचना चाहिए और अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि युद्ध में सर गिने जाते हैं, जी वहां पर जाति नहीं गिनी जाती, जी केवल ये देखा जाता है कितने सैनिक हैं। जी तो हमारी जनसंख्या जब घटती चली जाएगी तो युद्ध कौन लड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से वो कब्जेदार हो जाएंगे वो सब। जी। इसी प्रश्न पे जो आपने बोला, इसी पर कि जो आज एक तरह से हिंदुओं में एक प्रचलन सा चल निकला है कि हमारा बेटा धनोपार्जन करे, और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने का उद्देश्य ही केवल यही है कि उससे या तो इंजीनियरिंग कराएंगे या एमबीए कराएंगे, यानी धनोपार्जन करें। और जब वो धनोपार्जन की तरफ जा रहा है तो वो तो धर्म और संस्कृत से विरक्त हो रहा है। तो उनको कैसे आप वापस लाने का प्रयास करेंगे, कैसे आएंगे वो वापस? देखिए, हिंदू परंपरा जो है जी वह नर से नारायण की परंपरा है। जी कि हमारे धर्म में कहा जाता है कि आप अभी नर हैं, आप नारायण बन सकते हैं। जी तो उसके पीछे का कारण क्या है, तो आचरण में उसके धर्म होता है, इसलिए ऐसा होता है। आज का हिंदू क्या किया जी कि धर्म को ढोंग बना दिया जी कि हमारे घर के अलमारी में जो कैलेंडर चिपका है वही हमारा भगवान है। जी और अपने बच्चे को ये बताया कि इसकी पूजा कितनी करनी, तो केवल अगरबत्ती दिखाना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है। जी आचरण उसको कोई नहीं सिखाएगा। आचरण कौन सिखा रहा,
तो ईसाई मिशनरी के स्कूलों में जाएगा, जी है ना, वो इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूलों में जाएगा। जी वहां पर उसको धर्म से विरक्त करने की शिक्षा दी जा रही है। जी वहां पर उसको अपने मम्मी पापा के प्रति श्रद्धा नहीं पैदा करते हैं। जी ये कहते हैं कि उनका ड्यूटी है। जी तो जब ड्यूटी हो जाता है तो श्रद्धा खत्म हो जाती है, जी। वहां पर वो नौकर का और मालिक का भाव आता है। जी तो हमारी जो संस्कृति है वह मनुष्य के प्रति प्रेम और स्नेह और संवेदना रखने वाली व्यक्ति है। जी लेकिन जो आज कॉन्वेंट की शिक्षा है जी वह केवल ग्राहक और दुकानदार जैसा सिस्टम हो गया जी है। इस कारण से हमारे धर्म में गिरावट आ रही है। और मुझे लगता है कि आगे जो ऐसे हिंदू हैं जी वो गद्दार हिंदू है जो ईसाई मिशनरी के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाता है। जी, यानी उसमें नहीं पढ़ाना चाहिए उसमें और नहीं पढ़ाना चाहिए और ऐसे हाँ अपने सनातनी परंपरा से चलने वाले जो विद्यालय हैं उन पर हाँ पढ़ाना चाहिए। जी शिक्षित तो वो भी है, जी शिक्षा वो भी है जो पढ़ाई जा रही है। कितने प्रकार के विद्यालय ऐसे चल रहे हैं जो कम संसाधनों में भी चलते हैं, लेकिन उनके बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करके अच्छी अच्छी सर्विसों में जा रहे हैं, अच्छा नागरिक बन रहे हैं। ये लोग अच्छे नागरिक भी नहीं बनाते हैं, ये केवल नौकर तैयार करते हैं, सर्वेंट। उसके अलावा ये कुछ नहीं तैयार करते। अच्छा, क्या इसी यही कारण है कि ये चूंकि धर्म के विषय में प्रॉपर जानकारी लोगों को नहीं है, तो लोग पूजा और पाठ के नाम पर दुर्गा पूजा और जागरण जैसे फिल्मी गानों के माध्यम से संगीत वाला सुबह से रात भर बजता है और सुबह 5 मिनट की पूजा हुई और उसके बाद ये पूजा हो गई कि मैंने बहुत बड़ा कार्यक्रम संपन्न करा है। क्या ये पूजाएं हमारी इस प्रकार की चीजें क्या हमें धर्म से विरक्त कर रही हैं? एक ऐसा है, तुलसीदास जी ने लिखा जी कि जैसे सत्य है, ये क्या जी है, ये धर्म जी है ना, परहित क्या है, ये धर्म है। जी तो जिस तरह से हमारे जीवन में दूसरों को सुख देकर आनंद मिलता है जी उसको कहते हैं धर्म। अब आपने जो बताया दुर्गा महोत्सव, गणेश महोत्सव, मुझे तो लगता है ये सारा ढोंग हो रहा है। जी क्योंकि मैं एक दुर्गा महोत्सव में गया जो 50 वर्षों से कर रहा है। जी उससे हमने पूछा उस कमेटी के लोगों से कि आप 9 देवियों के नाम बताइए, जी तो नहीं बता पाए। तो इसका मतलब तुम ढोंग करते हो, तुम जी ढोंगी हिंदू हो गए। जी इसलिए इस धर्माचरण को बदलना चाहिए, जी धर्म को धर्म की तरीके पारित करना चाहिए, उसका पालन उसी तरह जब करेंगे तभी धर्मात्मा बनेंगे। जी अब धार्मिक मंच पर तुम आनंद लेने जाते हो, जी धर्म के मंच पर तुम भगवान के डांस पर सीटी बजाते हो, रुपया उड़ाते हो। जी दुर्गा महोत्सव में तुम दुर्गा विसर्जन में डांस करते हैं, गणेश विसर्जन में डांस करेंगे, रामलीला में ऐसे अभद्र अभद्र डांस होते हैं। तो हमारा जो नई पीढ़ी है उसके मन में धर्म के प्रति आस्था नहीं बन पाती है। जी वो जान नहीं पाता हनुमान बंदर है कि भगवान है, जी शंकर मदारी है कि नचैया है कि योगेश्वर है, कृष्ण नचैया है कि परमेश्वर है, जी राधा रानी हमारी देवी का रूप है। जी किस तरह से आप देखिए, किसी बारात में जाइए, किसी पार्टी फंक्शन में जाइए, देवता आपको नाचते मिलते हैं। जी तो हमारे जो बच्चा है घर का, वो आस्था नहीं उसके अंदर आती है कि भगवान का रूप है कि ये ढोंगी लोग हैं कि ड्रामा करते हैं। तो धर्म को ड्रामा बना दिया गया। अब अगर इसको शुद्ध करना है तो मेरा मिशन है शिव शक्ति अखाड़े का जी कि जो धार्मिक मंच हैं मैं उनके साथ मीटिंगें करता हूँ हर ब्लॉक में, जी और उनसे निवेदन करता हूँ, उनके चरणों पर बार बार निवेदन करता हूँ कि धार्मिक मंचों को आप शुद्ध करिए, जी तब धर्म स्थापित हो पाएगा। जी नहीं तो एक खोखला हिंदू तैयार हो रहा है जी कि वो तिलक लगाया है तो हिंदू दिख रहा है, जी नहीं तो हिंदू नहीं है। फिर सेकुलर हिंदू हो गया। जी अब वो तो ना हिंदू है ना मुसलमान है, जी वो एक आदमी जैसा हो गया और उसका ना कोई ईमान ना कोई धर्म है। तो इनसे अगर बचना है तो धर्म को शुद्ध रखना पड़ेगा। जब धर्म शुद्ध होगा तो उसके संपर्क में जो आएगा वो व्यक्ति भी शुद्ध होगा, तब जाकर नर से नारायण की यात्रा पूरी होती है। जी 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 महाराज जी, एक और जैसे वर्तमान में युवा अपनी संस्कृति से तो विरक्त हो ही रहा है, तो इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी मैं एक फिल्म देखने गया छावा, जी उसको देखने के बाद हमको लगा कि टाकीज के अंदर जितने भी दर्शक थे सब बहुत भाव विभोर थे कि इसने अपने धर्म के लिए कितनी यातनाएं सही। जी अब आप सोचिए वो टाकीज से निकल कर घर जाता है, घर में जाकर अपने परिवार को बातें बताता है कि किस तरह से यातनाएं दी गई मुगलों के द्वारा। जी फिर 1 हफ्ते बाद आप उससे मिलिए, फिर 15 दिन बाद मिलिए, 1 महीने बाद मिलिए, तो उसका वो जो जोश होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें निरंतरता लाने के लिए समाज को एक ऐसा प्रयास करना पड़ेगा, उन कहानियों को बार बार सुनाना पड़ेगा, उन दृश्यों को बार बार वर्णित करना पड़ेगा नौजवानों के बीच में, जिससे उनके ध्यान में रहे कि हमारे देश पर, हमारे धर्म पर मुगलों ने किस तरह अत्याचार किए। तो मैं क्रूर तो नहीं हो सकता मुसलमान जैसा क्रूर,
लेकिन मैं साहसी जरूर बना सकता हूँ जी कि मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकूं। इतना साहस तो चाहिए। जी मैं आपको ना बचा पाऊं, लेकिन अपने को तो बचा कर रखें। जी इसलिए हमने सशस्त्र सन्यासियों का जी एक जत्था तैयार किया है। जी हम लोग ब्लॉक ब्लॉक जाते हैं, जी नौजवानों को शस्त्र देते हैं। हर ब्लॉक में 200 शस्त्रधारी नौजवान खड़े करते हैं जी और उनको मैं नारा देता हूँ, शस्त्र में वो जयते का, जी कि अगर शस्त्र है तो तुम्हारी विजय होगी। फिर दूसरी बात बताता हूँ कि सत्यमेव शस्त्रम, जी शस्त्रम सत्यमेव। अगर अपने सत्य को आपको स्थापित करना है तो आपके पास ताकत होनी चाहिए, जी नहीं तो आप अपने धर्म ग्रंथ की मान्यता नहीं करा पाएंगे। जी फिर कहा शस्त्रमेव सत्यम, कि अगर आपके पास ताकत है तो जो आप कहेंगे वही सत्य है। जी तो इसलिए मैं नौजवानों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आज अपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्रधारी बने, साहसी बने, लड़ैया बने। आज जो हिंदू लुट पिट रहा है, केवल उसका कारण यह है कि वो जेल से बचता है, जी वो मुकदमे से डरता है, और अपने पड़ोसी से लड़ेगा तो चाहे जेल हो जाए चाहे मुकदमा हो जाए। लेकिन धर्म के लिए अगर लड़ने जाएगा तो उसके अंदर भय रहता, मैं जेल न चला जाऊं, मेरे ऊपर मुकदमे ना हो जाए, मेरे घर वालों का क्या होगा। तो आज का नौजवान जो 18 साल से 30 साल का है, वो अगर धर्म के लिए नहीं लड़ा तो उसके बाद वाली पीढ़ी फिर और डरपोक पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो इस पीढ़ी को तो लड़ना पड़ेगा। तो लड़े। तो जो आज डीजे के पीछे नाचने वाला नौजवान है दुर्गा महोत्सव में, गणेश महोत्सव में, तो मेरा मिशन है कि उस नचैया को मैं लड़ैया बना दूं, जिसके कारण हमारे दुर्गा यात्रा पर, राम बारात पर, शंकर बारात पर जो मुसलमान पथराव करते हैं, अगर हमारे हाथ में शस्त्र होंगे तो फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हमारे ऊपर पथराव करें, फिर वो पुष्प बरसाना शुरू करेंगे। तो ऐसा शस्त्रधारी जब समाज खड़ा होगा, साहसी समाज खड़ा होगा, समृद्ध समाज खड़ा होगा, तब ये भारत हिंदू राष्ट्र बनने लायक होगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया महाराज जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया बताई, अच्छी अच्छी जानकारी दी। और सबसे अच्छी बात तो उन्होंने बताया कि हमें जातियों में विभक्त किया जा रहा है, जातियों में विभक्त है नहीं, किया जा रहा है तुष्टीकरण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो हमारे युवाओं को आज ये जानने की जरूरत है, ये पहचानने की जरूरत है कि कौन मुझे बांट रहा है। मैं हिंदू हूं, सर्वप्रथम हिंदू हूं, और अपनी रक्षा के लिए मुझे शस्त्र धारण करना होगा, लड़ैया बनना होगा। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पारदर्शी न्यूज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।